तो इस लोकेशन से अगर आप देखोगे कि जुहू बीच जो है यहाँ से मात्र 2 मिनट की डिस्टेंस पे आता है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ से जो है 2 मिनट और 5 मिनट की डिस्टेंस पे आएगा। एंड फिर अगर मैं लोकेशन का और आपको आइडिया दूं तो यहाँ जिस लोकेशन में हम खड़े हैं यहाँ से मीठी बाई कॉलेज, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस कॉलेज है, उसकी डिस्टेंस भी यहाँ से ओवरऑल अगर आप देखो तो हार्डली 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव करके आप उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे। और मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रहने के पर्पज से, सबसे ज्यादा उसमें भी तो लोकेशन आती है। सो लोकेशन के नियर बाई में रेलवे स्टेशन, आपका एयरपोर्ट, बीच कितनी डिस्टेंस पे आते हैं। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये लोकेशन जो है मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन बन जाती है। सो खास बात कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा यही है। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया में प्रॉपर्टीज की वीडियो, जैसे कभी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट या फिर कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन में आया हूं मैं, सो मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई में एक विले पार्ले वेस्ट जैसी प्रीमियम लोकेशन में आज आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूं। सो मेरे पीछे आप देख रहे होगे, इस प्रोजेक्ट का जो नाम रहेगा वो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा अवंत पार्क वेस्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है, जो कि लोकेटेड है ये दादा भाई क्रॉस रोड बेंगोन जो है ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। जहां से अगर आप देखोगे सो कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्पली, बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है ये हर एक लोकेशन से। वो सब लोकेशन बताने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो 1 एकड़ के प्रोजेक्ट में केवल एक टावर ये बना रहे हैं, जिसमें ऐसा कोई भी अपार्टमेंट नहीं है जहां पे आपको रनिंग बालकनी ना देखने को मिले। फिर चाहे वो 3 BHK हो आपका, चाहे वो 4 BHK हो, चाहे 4.5 BHK हो। एंड इवन कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज भी हैं जहां पे आपको गार्डन एरिया प्रोवाइड कराया जा रहा है आपके अपार्टमेंट में, जो कम से कम जिसका एरिया अगर मैं बताऊं तो किसी में 1000 स्क्वायर फीट है, किसी में 900 स्क्वायर फीट का है, या फिर किसी में 650 स्क्वायर फीट का आपको गार्डन एरिया दिया जाता है। वो भी प्राइवेट गार्डन एरिया ही आपको दिया जा रहा है। सो ये सबसे अच्छी चीज है जो इस प्रोजेक्ट को जो है ब्यूटीफुल बनाती है। एंड विद ऑल दी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। सो रूफटॉप पे भी आपको एमिनिटीज मिलेगी, 7th फ्लोर पे भी आपको एमिनिटीज मिलेगी, एंड आपको कुछ एमिनिटीज नीचे भी आपको जो है देखने को मिलेगी। सो ये कुछ प्रीमियम चीज है। अभी अगर मैं साइज का आपको आइडिया दूं तो साइज भी, लेआउट भी यहाँ पे जो है बहुत ही स्पेसियस लेआउट इन्होंने जो है रेडी किए हैं। सो 986 स्क्वायर फीट से 2 BHK स्टार्ट हो जाता है। एंड फिर 3 BHK आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 1150 स्क्वायर फीट से आपका 3 BHK स्टार्ट होता है। एंड फिर अगर 4 BHK 4.5 BHK में अगर आप देखोगे तो 4.5 BHK मैक्स जो आपका जाता है वो 3100 स्क्वायर फीट तक जाता है। उसके पहले फिर 2500 का भी आपको कारपेट एरिया मिलेगा। उससे पहले भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। सो लेआउट भी बहुत स्पेसियस लेआउट आपको देखने को मिलेगा। सो अभी मैं एक बार 4 BHK का आपको जो है सैंपल फ्लैट का टूर भी कराऊंगा, तो उससे भी आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। सो अभी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूं, सो लोकेशन प्रीमियम क्यों है। सो इस लोकेशन से अगर आप देखोगे गोखले ब्रिज आता है जो आपको ईस्ट से वेस्ट पार्ट में और डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जो है कनेक्ट कराता है। सो वो सबसे प्रीमियम चीज है कि आपसे हार्डली 100 मीटर की डिस्टेंस पे वो ब्रिज रहने वाला है। दिस इज द ओनली रीजन कि क्यों आपसे एयरपोर्ट जो है मात्र 2 मिनट की ड्राइव पे आ जाता है डोमेस्टिक वाला, एंड 4 to 5 मिनट्स की ड्राइव करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपसे आ जाता है। एंड फिर रेलवे स्टेशन अगर आप देखो तो विले पार्ले जो रेलवे स्टेशन है वो आपसे हार्डली यहाँ से जो है 300-700 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगा। अंधेरी अगर आप देखोगे तो अंधेरी भी यहाँ से जो है 800 से 900 मीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है। सो यहाँ से एक यहाँ पे एक बहुत प्रीमियम एंड बहुत फेमस कॉलेज है जो कि मुंबई में मोस्टली सभी लोग जानते हैं, मीठी बाई कॉलेज। वो भी यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव करके आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। एंड सेम हॉस्पिटल का भी अगर मैं बताऊं तो नानावटी हॉस्पिटल भी यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव करके आ जाता है। सो ऐसी एक प्रीमियम लोकेशन जहां से जुहू बीच 2 मिनट, कॉलेज, सो जुहू बीच यहाँ से 2 मिनट की डिस्टेंस पे आता है आपका, रेलवे स्टेशन यहाँ से 2 मिनट की डिस्टेंस पे विले पार्ले वाला, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अंधेरी वाला। एंड वैसे ही आजाद नगर मेट्रो स्टेशन भी आपसे यहाँ से केवल 2.25 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है। एंड मीठी बाई जैसा कॉलेज, उसके बाद में नानावटी आपका हॉस्पिटल आ गया, फिर कूपर हॉस्पिटल आ गया, ये सब आपके 2 से 5 मिनट की टाइम पीरियड की ड्राइव करके आप इन सभी लोकेशन पे पहुंच जाओगे। तो ये इतनी प्रीमियम लोकेशन है जो डायरेक्ट आपको वाया रेलवे, वाया एयरवे एंड वाया रोड वे आपको बहुत अच्छी शार्पली कनेक्टेड जो है हर एक लोकेशन से कराता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी आपसे यहाँ से अगर आप देखोगे
तो वो भी आपसे यहाँ से मात्र 2 मिनट की डिस्टेंस पे रहेगा। सो इतनी प्रीमियम लोकेशन है ये। सो आप सोचो, अगर रेंटल यील्ड भी, अगर मैं एक आइडिया दूं, सो रेंटल यील्ड भी यहाँ पे जो जनरेट होता है वो मिनिमम जो है 75,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है 2 BHK का। बट डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में और किस सोसाइटी में आपका जो है अपार्टमेंट है। वही अगर आसपास की जेंट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पे किस तरीके की जेंट्री, किस तरीके का क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो वो क्लास जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो क्लास सारा बिजनेसमैन और जो एक क्लास, जिनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको लाइफस्टाइल और पॉश एरिया में रहना जिनको पसंद है, सो गुजराती, मारवाड़ी एंड प्योर वेजिटेरियन लोग यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगे। सो ये इतनी प्रीमियम लोकेशन है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि अंधेरी अंधेरी वेस्ट में ऐसी चीजें नहीं आपको मिल पाती हैं। तो ये विले पार्ले में आपको ये सारा प्रॉफिट मिल रहा है कि यहाँ पे आपको मोस्टली प्योर वेजिटेरियन वाले लोग देखने को मिलेंगे, गुजराती मारवाड़ी लोग देखने को मिलेंगे। सो जब दिवाली होती है, होली होती है, तो वो वाला माहौल आपको इस एरिया में पूरा फील कर पाओगे, जो आप अपने टाउन में या अपने विलेज में जो है फील कर पाते हो। तो इसलिए ये लोकेशन बहुत प्रीमियम बन जाती है। सो अगर ऐसी लोकेशन भी अगर आप कोई सर्च कर रहे थे तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट है। प्राइसिंग का अगर मैं मोटा मोटा आइडिया दूं तो 48,000 रुपीज प्लस प्लस का प्राइस आ जाता है, जो कि अंधेरी वेस्ट का प्राइस है। और विले पार्ले जैसी लोकेशन, एंड विले पार्ले वेस्ट को अगर आप इंटरनली थोड़ा आगे बढ़ोगे, मीठे भाई कॉलेज से थोड़ा आगे, तो आपका जुहू स्टार्ट हो जाता है। तो टेक्निकली इस लोकेशन को हम जुहू के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, शायद इसलिए जुहू बीच भी आपका जो है वो जुहू बीच भी आपसे मात्र 2 मिनट की डिस्टेंस पे आता है। अब हम चल के जो है अंदर सबसे पहले रिसेप्शन लॉबी देखेंगे, उसके बाद में अंदर चल के अपने सैंपल फ्लैट का टूर करते हैं, फिर प्रोसेस बताऊंगा आप इसमें कैसे प्रोसेस कर सकते हो और डिस्काउंट वगैरह क्या आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे। सो अब हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट का टूर करने। सो अभी जो है मैं रिसेप्शन लॉबी पे आ चुका हूँ। सो ये आप देखोगे, ये आपकी एक्चुअल रिसेप्शन लॉबी रहेगी, एंड यहाँ पे ही जिम वगैरह भी आपको जो है देखने को मिलेगा। सो जिम वाला एरिया वो भी मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा एक बार कि क्या एरिया है, कितने में, कहाँ पे आपकी जिम आने वाली है। सो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं अपने सैंपल फ्लैट का टूर करने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। सो सैंपल फ्लैट का भी टूर करेंगे। सो यहाँ से आपकी जो है जिम की एंट्रेंस रहेगी। सो ये वाला जो आप पूरा जो जोन देख रहे हो, सो एक्चुअल में जो जिम का फील होता है, जो आप पैसे दे के जाके देखते हो, तो वो एक्चुअल में जिम का फील आपको यहाँ पे आने वाला है। एंड ये इन्होंने एक, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी जाएगी जो आपकी एमिनिटीज वगैरह होगी। अभी हम जिस अपार्टमेंट का टूर करेंगे वो 4 BHK का अपार्टमेंट रहेगा आपका, जहाँ पे हम जो है अभी टूर करेंगे। सो यहाँ से आपकी एंट्रेंस रहेगी। सो ये आपका फॉयर स्पेस एरिया आता है, एंड फिर ये आप देखोगे ये आपका ड्राई एरिया आ जाता है। एंड अभी जब आप ऐसे आगे बढ़ते हो तो ये आपकी जो है बार काउंटर के टाइप में आपका पूरा स्पेसियस किचन आ जाती है, जिसमें इस तरीके से आप जो है अपना पूरा इंटीरियर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो। प्लेटफॉर्म वगैरह हो गया या फिर आपके कैबिन हो गए, तो वो सब चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो। सो ये आपका ह्यूज जो है ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाता है, जो कि अटैच बालकनी रहेगी, और ये बालकनी जो है रनिंग बालकनी है, ये आप देख सकते हो। सो ये आगे जाके सीधा बेडरूम में कनेक्ट होती है, इधर साइड जाओगे तो वहाँ पे भी कनेक्ट होगी। सो यही सबसे ब्यूटीफुल चीज़ आपको बनाती है। अभी मैं आपको पूरा उसके उसमें लेके भी जाऊंगा कि कैसी बालकनी जो है आपकी रहेगी। सो ये उसके बाद आप अगर देखोगे तो ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। यहाँ आप जो अपनी फैमिली के साथ में बैठ के लंच डाइनिंग यहाँ इंजॉय करोगे। ये आपका फिर ह्यूज एक वॉशरूम आ जाता है। सो वॉशरूम भी मतलब बहुत स्पेसियस वॉशरूम इन्होंने बनाया हुआ है। फिर अभी जो आप देखोगे तो फ्रंट में ही आपका किड्स बेडरूम आता है, सो जो कि अटैच बालकनी रहेगा। सो मैंने बोला था कि इनके अपार्टमेंट्स का लेआउट जो है बेहद खूबसूरत लेआउट है। सो देखो आप यहाँ पे भी आपको वी शेप में पूरा जो है बालकनी वाला एरिया मिल जाता है। इन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप अगर ड्राइंग डाइनिंग में बैठ के कोई अपना काम कर रहे हो, तो बच्चों का रूम भी सामने है, तो आप देख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आजकल शैतानी करते हैं बच्चे, बहुत छोटे होते हैं। सो ये आप जो है फिर उसके बाद फर्स्ट बेडरूम में आते हो, जहां आपको रनिंग वार्डरोब मिल जाता है, एक इधर साइड एक इधर साइड। तो देखोगे कितना अच्छा एरिया है, बहुत स्पेसियस है। फिर ये आपकी जो है एंट्रेंस लॉबी आएगी आपके बेडरूम की। ये आपका बेडरूम आ जाता है विद अटैच बालकनी, अगेन वी शेप में आपको एक और बालकनी देखने को मिलेगी। सो बहुत अच्छा एरिया है जिस तरीके से इन्होंने मतलब दिया हुआ है। तो इनका लेआउट मुझे मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा इनका लेआउट लगा। फिर ये इसमें जो है वॉशरूम आ जाता है। सो ह्यूज वॉशरूम अगेन आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड ये ग्लासेस वगैरह का काम भी आपको जो इस तरीके से करके देने वाले हैं।
सो यहाँ अगर मैं प्राइसिंग का भी आइडिया दूं, सो 6 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक जो है मोटा मोटा इनके अपार्टमेंट के प्राइसिंग सारे जो है जाते हैं। अभी हम आगे चलेंगे, आगे चल के एक और बेडरूम में हम चलते हैं। सो किचन से लगा हुआ एक और आपका जो है बेडरूम आ जाता है। सो ये आपका एक फिर से ये आपकी जो है वार्डरोब आ जाती है। फिर उसके बाद में एक ये आपका जो किंग साइड का बेड आ गया। फिर ये आपका पूरा जो है ह्यूज एरिया आ जाता है विद अटैच बालकनी। इसका बालकनी देखो, आपको इसकी बालकनी देख के आपको सो जाओगे। जो मैं रनिंग बालकनी बोल रहा था वो यही वाली रनिंग बालकनी है। सो आप पूरा देखोगे एक बार को कितना ब्यूटीफुल एरिया ये रहेगा। एंड फिर जब आप 8 फ्लोर या 10 फ्लोर या 11 फ्लोर पे जब आप बाय करोगे चीजें, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ग्राउंड प्लस 11 फ्लोर की जो है यहाँ पे हाइट रहेगी। हाइट ज्यादा क्यों नहीं है बहुत, तो उसका रीजन है कि बहुत ज्यादा हाइट ना होने का, क्योंकि एयरपोर्ट से जो है बहुत नजदीक है ये लोकेशन। तो यहाँ पे परमिट ही नहीं है कि आप जो है 15th फ्लोर तक भी बना पाओ। तो यहाँ आसपास भी आपको जितने भी मिलेंगे सभी के जो है एरिया इतने ही मिलेंगे। ये फिर आपका अगेन एक ह्यूज वॉशरूम आ जाता है। सो वॉशरूम देखोगे आप, बहुत स्पेसियस, बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने जो है पूरा आपको वॉशरूम प्रोवाइड करा रहे हैं। सो मतलब एक बात तो है कि लेआउट तो इनके बहुत प्यारे हैं। फ्लैट देख के तो आप मना नहीं कर पाओगे। एंड मुझे लगता है कि अगर फ्लैट देखने के बाद में अगर लाख 40-50 लाख के पीछे अगर आप डील कैंसिल करते हैं तो बेकार ही है, क्योंकि एक बार घर लेना है, जितना अच्छा ले पाओ उतना अच्छा ले लो, उसमें पैसे नहीं देखने चाहिए। ये आपका फिर एक और बेडरूम आ जाता है, वो भी एक छोटा सा बालकनी वाला स्पेसियस एरिया दिया हुआ है जो रनिंग बालकनी है। एंड किसी मतलब हर में जो है हर फ्लैट में आपको जो है वी शेप में ही बालकनी नहीं मिलेगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें वी शेप के अलावा स्ट्रेट वाली भी होगी। एंड इस रूम की सबसे खास बात अगर मैं बताऊं तो इस रूम में आपको जकूजी भी जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप अंदर आते हो सो आपको ये रनिंग वार्डरोब वाला पूरा जोन मिलता है। तो देखो कितना स्पेशियस रनिंग वार्डरोब जो है वार्डरोब वाला एरिया है। तो ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी, दोनों एरिया देखो रनिंग वार्डरोब वाले एरिया आ जाते हैं। फिर आपका ये आ जाता है वॉशरूम। सो ये आपका जकूजी है। सो मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि अपार्टमेंट का लेआउट इतना सेक्सी है कि आप मना कर ही नहीं पाओगे। और मैं इस चीज को चैलेंज दे सकता हूं कि आप देखने के बाद तो मना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सो इतना ब्यूटीफुल अपार्टमेंट का लेआउट दिया हुआ है। अब सोचो, जब आज की डेट में ये 4 BHK का अपार्टमेंट था आपका, अब इस 4 BHK अपार्टमेंट का अगर आप रेंटल एक बार एज्यूम करो, सो जब आप पुरानी सोसाइटीज का अगर आप रेंटल देखते हो तो वो ऑलमोस्ट आपका जो रेंटल आता है वो आपका ऑलमोस्ट रेंटल स्टार्ट हो जाता है 3.25 लाख रुपए से। 3 लाख रुपए से जो आपका रेंटल स्टार्ट हो जाता है, जिसका 3.25 लाख रुपए से लेके 4.5-5 लाख रुपए तक रेंटल जाता है यहाँ पे। तो जब इतनी सारी एमिनिटीज और इतना ब्यूटीफुल लेआउट जब आप रेंट पे दोगे तो कितनी अच्छी रेंटल यील्ड जनरेट होगी। एंड ये लोकेशन बहुत प्राइम है। सो जैसे मैंने कनेक्टिविटी आपको बताई थी, सो आप ईस्ट पार्ट में जाना चाहो, आप वेस्ट पार्ट में जाना चाहो, आप साउथ पार्ट में जाना चाहो, कहीं पे भी आप जाना चाहते हो, क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और आपका साउथ मुंबई से भी बहुत अच्छी शार्पली कनेक्टिविटी है। फिर अगर आप बोरीवली के थाने वगैरह जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्टिविटी लेके आप सीधा बोरीवली, एंड बोरीवली से फिर अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है जो कि थाने आपको जो है हार्डली 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव करके पहुंचाएगी। सो यहाँ से आपको बोरीवली पहुंचने में लगेगा ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट, 20 मिनट थाने पहुंचने में बोरीवली से टनल के। मतलब 1 घंटा भी आपको नहीं लगेगा पूरा आपको थाने पहुंचने में। सो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी वहां से की गई। फिर गोरेगांव से मुलुंड के लिए एक टनल बनाई जा रही है, वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। सो कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्पली एंड बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है विले पार्ले हर एक लोकेशन से। एंड फिर बीकेसी भी आप देखो, सो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वो भी यहाँ से हार्डली जो है 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव करके आप वहाँ पे भी पहुँच जाओगे। सो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी होने की वजह से आप हर एक लोकेशन पे बहुत कम टाइम पीरियड में पहुँच पाते हो। सो इसीलिए कहीं ना कहीं इस लोकेशन को प्राइम बोला जाता है। और सबसे अच्छी कि कनेक्टिविटी तो अच्छी ठीक है, बट जो एक्चुअल में गुजराती लोगों को, मारवाड़ी लोगों को जो एक्चुअल में चीज़ चाहिए होती है, जो लोकेशन चाहिए होती है, बस उन लोगों के लिए ये लोकेशन है। क्योंकि उनके आसपास के जो लोग रहेंगे वो बिजनेस क्लास लोग हैं एंड वो एक लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हैं और उनकी ही कम्युनिटी वाले लोग हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई जैसी सिटी में आपको एक ऐसी लोकेशन मिल रही है जहां पे आपकी कम्युनिटी के लोग आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए और ये लोकेशन प्राइम हो जाती है। सो अभी आपको प्रोसेस कैसे करना है, सो प्रोसेस करने का अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊं, सो अभी आपको जो सिंपल मेरी वीडियो जो है सबसे पहले तो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करके बताना है कि आपको इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा क्या लगा।
और आप किस लोकेशन में जो है प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हो। अब तो सिंपल आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद में आप जो है मेरे साथ में विजिट प्लान कर सकते हो अगर आप मुंबई रहते हो। अगर आप एनआरआई कस्टमर हो, एचएनआई कस्टमर हो, आपके पास में टाइम नहीं है तो आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे पूरा प्रोजेक्ट समझने के बाद में जो है इसको प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप एनआरआई हो तो डायरेक्ट 10% का अमाउंट पे कर सकते हो। अगर आप एचएनआई हो और इंडिया में अगर आप हो अवेलेबल तो आप वीसी के बाद में मेरे साथ आके विजिट कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन के लिए जो है कुछ अच्छा प्राइस ऑफर निकाला हुआ है। तो बहुत अच्छे प्राइसिंग पे आपको यहाँ पे चीज़ें जो है अवेल होने वाली हैं। और ये प्राइस जो है जब ये पोजीशन होगा 2027 मार्च में, तब इसका प्राइस जो है 50,000 नहीं होगा। जो मार्केट का प्राइस आज की डेट में विले पार्ले में चल रहा है वही मार्केट प्राइस पे ये लोकेशन जो है ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी जो डेवलपर आपको बेनिफिट दे रहा है प्राइसिंग का, उसको ग्रैब कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ग्रैब कीजिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा और विजिट और वीसी अपनी प्लान कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।